नमस्कार दोस्तों, कृष्णा बुल्स के एक और नए एजुकेशनल और लर्निंग वीडियो में आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 31 जुलाई के लिए जो मार्केट में मंथली एक्सपायरी होने वाली है उसके ऊपर, क्योंकि 31 जुलाई को निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप और फिन निफ्टी, इन सब बहुत सारे सेगमेंट की एक साथ मंथली एक्सपायरी है। तो मंथली एक्सपायरी के ऊपर मार्केट में किस तरह के चाल हमें देखने को मिल सकती है, साथ ही यूएस में जो फेड मीटिंग चल रही है 29-30 जुलाई वाली, उसके रिजल्ट्स क्या आ सकते हैं और उनके ऊपर किस तरह से हमें रिएक्ट करना चाहिए और मार्केट का उसके ऊपर कैसा बिहेव रहेगा, यानी कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस, की पॉइंट्स, ग्लोबल मार्केट, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की कौन कौन सी की पॉइंट हमें रहने वाले हैं, उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। तो वीडियो को गौर से देखिएगा। साथ ही इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप जरूर देके जाइएगा और वो क्वेश्चन मैं आपको कमेंट में पूछूंगा, तो आप एक बार उसका कमेंट में ही आंसर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की एनालिसिस। एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपको पूरी तरह से एक चीज़ बता देना चाहता हूं दोस्तों, ये जो वीडियो है ये संपूर्ण रूप से केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज से है। इस वीडियो में किसी तरह का कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूं, ना किसी तरह की कोई गारंटी रिटर्न का मैं आपसे यहाँ पे वादा कर रहा हूँ। तो देख लीजिए, अब शुरू करते हैं हम वीडियो को। देखिए, आज का था हमारा ये एनालिसिस, मतलब कि लास्ट डे जो मैंने एनालिसिस किया था उसका ये एक स्क्रीनशॉट है, मैं इसको दिखाना चाहता हूँ सबसे पहले हम। तो देखिए, यहाँ से मार्केट आज ओपनिंग देता है, ओपनिंग हमारे लेवल पे ही देता है 24,888 के आसपास, मैंने आपको लेवल बताया था। यहीं से मार्केट ओपनिंग देता है। ओपनिंग देने के बाद में थोड़ा नीचे आया, फिर रुका, थोड़ा नीचे आया, ऊपर नीचे किया मार्केट, लेकिन ले देखे मैंने आपको कल एक लेवल बताया था 24,771। आप क्या देखते हैं कि मार्केट 24,771 पे एकदम डोर टू डोर टच किया। अब यहाँ पे क्या, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमें क्या करना है, हमारे लेवल पे आया और मैं हमेशा बोलता हूँ या तो बुलिश कैंडल या बेरिश कैंडल। यहाँ पे बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ जबरदस्त तरीके से, और ये बुलिश कैंडल देखो मार्केट को किस तरह से ऊपर लेके गई। इस कैंडल को नॉर्मली मार्केट में हम लोग हैमर के नाम से जानते हैं, ठीक है। लोग इसको क्या बोलते हैं, हैमर कैंडल। वैसे ये प्रॉपर हैमर नहीं थी, लेकिन क्योंकि 24,771 एक प्रॉपर लेवल था, लास्ट डे का यहाँ से एक सपोर्ट था, उसी से मार्केट उठ के ऊपर की तरफ गया है। और आज आप देख सकते हो मार्केट हमारे लेवल्स के बीच में ही गिचड़ पिचड़ करके खत्म हो गया। तो अब कल क्या हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कल क्या हो सकता है। तो कल के लिए हमें कुछ ग्लोबल मार्केट भी देखना पड़ेगा, कुछ और डेटा भी देखने पड़ेंगे। तो एक बार मैं यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की तरफ आपको लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है भाई, हमारी जो निफ्टी है वो 33 पॉइंट प्लस में है और सेंसेक्स हमारा 143 पॉइंट प्लस में है, लेकिन बैंक निफ्टी नेगेटिव है। ऐसा क्यों, बैंक निफ्टी नेगेटिव क्यों क्लोज हो रही है, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी क्यों क्लोज हो रही है नेगेटिव में। डाउजेंस की बात करें तो देखो, डाउजेंस फुल नेगेटिव, ठीक है। एसएनपी फुल नेगेटिव, नेस्डैक फुल नेगेटिव। तो यूएस मार्केट तो नेगेटिव है, और हमारा एक नियम पिछले कुछ दिनों से बना हुआ है, यूं कह सकते हो कि कुछ ऑटोमेटिक ये बना हुआ है कि यूएस अगर पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव हैं, यूएस नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव हैं। ये थोड़ा सा उल्टा सीन यहाँ पे कुछ दिनों से बना हुआ है। खैर कोई नहीं, अब आगे देखते हैं कि इम्पोर्टेंट जो मीटिंग चल रही है उसका क्या हो सकता है। देखो, एक फेड मीटिंग चल रही है, अभी आप न्यूज़ निकाल के देखेंगे तो उसमें पता नहीं आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा। यूएस में एक फेड मीटिंग चल रही है, और ये जो फेड मीटिंग चल रही है इसका मैं आपको सारांश बता देता हूँ, क्लियर टू कट। ये जो फेड मीटिंग चल रही है ये 30 जुलाई यानी कि आज 30 जुलाई को ही चल रही है। और इसमें जो सीन चल रहा है वो इंडियन, अगर मैं टाइम लगाऊं यहाँ पे, तो इंडियन टाइम के अनुसार लगभग 2 बजे से शुरू हो रही है, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो लगभग 6 बजे आएगा। और अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 4 बजे, तो मैं इसके रिजल्ट्स तो इसमें नहीं बता सकता, लेकिन इसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या इन्होंने कुछ किया है, उसका मैं आपको पूरा डिटेल डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर फिर दोबारा वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। तो टेलीग्राम के ऊपर मैं इसकी डिटेल्स डाल दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सअप ग्रुप भी है वहाँ पे, तो आप व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। दोनों पे ही मैं फेड मीटिंग के रिजल्ट्स डाल दूंगा। लेकिन रिजल्ट आने से पहले हमारी क्या प्रिडिक्शन है वो तो जान लीजिए।
देखो मुझे ऐसा लगता है कि जो इंटरेस्ट रेट हैं जो पिछले टाइम से चल रही हैं लगभग 4.25%, यहाँ से लेकर लगभग 4.50% ये चल रही है। तो इसमें मैं अपना अनुमान बता रहा हूँ, इसमें देखिए मुझे लगता है कोई बदलाव नज़र नहीं आने वाला। आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव आएगा? खैर अभी वीडियो देखेंगे तब तक तो शायद रिजल्ट ही आ जाएगा। तो फिर भी यहाँ पे मुझे इनमें कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा है। तो ये जो न्यूज़ आएगी ना, इस न्यूज़ का मार्केट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि किसी तरह का कोई बदलाव होने की फ़िलहाल उम्मीद नहीं है। हाँ, सितंबर में बदलाव होने की उम्मीद है। तो इसके अनुसार अभी आप कुछ भी मार्केट में पोजीशंस मत बनाना। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं मार्केट के ऊपर। अब बात आती है कि साहब हमने बीटीएसटी कर दिया, तो बीटीएसटी का क्या होगा? चलो शांति बना के रखो दोस्तों, बीटीएसटी के ऊपर भी बात करेंगे हम। सबसे पहले हम देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट, क्योंकि सर्वाधिक वॉल्यूम किस में रहती है? निफ्टी में। तो कल अगर हम ट्रेड करेंगे तो एक चीज़ ध्यान रखना, कल मार्केट में वॉल्यूम ज़्यादा होगा। ये बात सही है, वॉल्यूम ज़्यादा होगा क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है। लेकिन सभी की है, बैंक निफ्टी की भी है, निफ्टी 50 की भी है और फिन निफ्टी की भी है, मिड कैप की भी है। तो बताओ वॉल्यूम डिवाइड होगा कि नहीं होगा? ये वॉल्यूम डिवाइड हो जाएगा। आप अकेले इंसान हो, 4 जगह पे ट्रेड थोड़ा ना करोगे, वॉल्यूम डिवाइड होगा। तो इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि कल मार्केट एक साइडवेज भी हो सकता है। लेकिन अगर मान लो इन केस ऐसी कोई संभावनाएं बन जाती है कि वॉल्यूम एक ही तरफ आ जाता है, जैसे निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, इन दोनों में आ जाता है, तो फिर मार्केट इन दोनों में थोड़ी सी दमा चौकड़ी भी आपको दिखाता हुआ नजर आएगा। तो यूएस फेड वाली मीटिंग और अब मंथली एक्सपायरी वाला असर देखते हैं मार्केट में क्या क्या करता है। अगर मैं बात करूं निफ्टी 50 की आज के लिए, तो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूं और आज देखते हैं कि आज मार्केट में क्या है। देखिए आज क्या होता है मार्केट में, डे हाई रहता है हमारा 24,902, ये हमारा है डे हाई आज का, यानी कि 30 जुलाई का। आप कल मार्केट इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो ये आप इसको 30 जुलाई का मान के चलें और ये वीडियो 31 जुलाई तक ही वैलिड रहेगा। अगर आप 31 जुलाई के बाद इस वीडियो को देखते हैं तो ये वीडियो आपके किसी काम का नहीं रहेगा, इसको बाद में ना देखें प्लीज़। कुछ लोग बाद में देखते हैं वो कंफ्यूज होते हैं, तो इसको बाद में ना देखें, ये 31 जुलाई तक ही काम देगा आपके लिए, उसके बाद में ये किसी भी तरह से आपको काम नहीं आएगा। ओके, 24,902 ये हमारा आज का डे हाई है। डे लो की बात करें तो 24,771 और क्लोजिंग की बात करूं तो 24,855। अब चलेंगे पॉइंट टू पॉइंट, ये तीन चीजें हमारे सामने आ चुकी है। 24,902 डे हाई, 24,771 डे लो, 24,855 डे क्लोजिंग। चलो ये तो समझ में आ गया। अब आपको कुछ लोग वन डे की, 1 महीने की, एक वीक की, पता नहीं कौन कौन सी कैंडल्स दिखा दिखा के डराएंगे। उनसे आपको डरना नहीं है। मार्केट में फिलहाल जो माहौल बना हुआ है ना, वो माहौल बना हुआ है नेगेटिविटी का। देखिए अगर आपने बीटीएसटी किया है, बीटीएसटी आपने किया है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है अगर आपने बीटीएसटी डाउन साइड में किया है तो आप थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव रह सकते हो। अगर आपने तेजी की तरफ किया है तो आप नेगेटिव रह सकते हो। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों? देखो मार्केट ने अपने आप में फ्यूल भरा है, फ्यूल मतलब तेल। मार्केट ने आगे बढ़ने के लिए अपने आप में तेल भरा है। जैसे प्लेन को उड़ने के लिए एक तेल की जरूरत होती है ना, जो भी उसका ईंधन होता है, ईंधन बोल सकते हैं आप इसको। एक ईंधन भरा है मार्केट में। आज साइडवेज था पूरे दिन, आज ये साइडवेज रह के कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट करके पूरे लोगों को अटका के चला गया। अब कल क्या होगा ना कि इधर भी मूवमेंट आएगी, उधर भी मूवमेंट आएगी, दोनों तरफ से ऊपर नीचे मोमेंटम आएगी और जितने लोगों की ऊपर की पोजीशन है उनको भी एसएल में जाएगा, नीचे वाले भी एसएल में जाएंगे। देख लेना आप, इसी तरह की मूवमेंट्स आने की संभावनाएं बनेगी। तो मार्केट ने क्या आज फ्यूल इकट्ठा कर लिया। अब कल मार्केट उड़ने की तैयारी में है, तो किस तरह से उड़ेगा वो हम देखते हैं एक बार। हमें मार्केट के साथ नहीं उड़ना है, हमें थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर और एकदम सटीक तरीके से काम करना है। तो कल अगर मुझे ये मार्केट 24,831 ये एक मेरा लेवल है, यहाँ से लेकर 24,877 इसके बीच में ओपनिंग देता हुआ मिलता है तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि देखो यहाँ पे किस तरह से मार्केट रुका हुआ है। तो मैं इन दोनों लेवल्स के बीच में ट्रेड नहीं करने वाला। तो फिर कब? देखो कल तो जितने कम पॉइंट हो सकेंगे ना, उतने कम पॉइंट में लेने की कोशिश करूँगा। साथ ही जितनी कम क्वांटिटी होगी उतना ही कल बेहतरीन होगा। एक्सपायरी पे घाटा होने की संभावनाएं सर्वाधिक होती है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं?
देखिए कल अगर ये मार्केट 24,877 इस लेवल को क्रॉस ओवर करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, इसको सस्टेन करता है या होल्ड करता है या इसको सपोर्ट क्रिएट करता है, तो फिर डे हाई पकड़ने की संभावनाएं बनेगी। और वो जो डे हाई होगा 24,877 के ऊपर, वो हो सकता है 24,902। ये डे हाई तक मार्केट जा सकता है, इसमें मतलब ऐसी संभावनाएं बन रही है मार्केट में। ओके, अब थोड़ा सा आगे की तरफ मैं देखूं कि और कौन कौन से लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो उनके लिए मैं देख सकता हूं यहाँ पे, इसको नीचे करते हैं थोड़ा सा और आगे। देखिए अगर ये डे हाई क्रॉस होता है तो फिर थोड़ा सा और लेवल, ज़्यादा नहीं, 24,920। अब आप कहोगे कि यार क्या छोटे छोटे लेवल रह रहे हो, भाई लेना पड़ेगा, कल एक्सपायरी है। कल जितने छोटे लेवल रखेंगे ना उतना ही बेहतरीन रहेगा। जितना लालच करोगे ना इस मार्केट में उतनी ही मार खाओगे भाई, इस मार्केट का नियम है ये। अगर 920 ब्रेक होके ऊपर जाता है मार्केट, इसको सस्टेन कर लेता है, तो फिर दो लेवल है मेरे पास, 24,953 और 24,988। ये मेरे लिए लेवल रहने वाले हैं। 25,000 तो मेरा साइकोलॉजिकल लेवल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब भी 25,000 पे मार्केट मिलेगा मैं शॉर्ट करूंगा। ठीक है, ये तो कल वाले वीडियो में भी बोला था, आज वाले में भी मैं आपको बोल रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो अप साइड में मेरी ये 4 लेवल है। इसके अलावा अगर मार्केट में कुछ भी चेंजेस होता है तो फिर मैं लाइव रहूँगा, टेलीग्राम के ऊपर भी रहूँगा और यूट्यूब इसी चैनल पे लाइव रहूँगा। तो आप मुझे लाइव में फिर बातचीत कर सकते हो, मेरे से कमेंट वमेंट कर सकते हो और वहाँ पे पूछ सकते हो कोई कन्फ्यूज़न हो तो। अब मैं आड़ी टेढ़ी लाइनें बना के आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करूंगा कि यहाँ से ये सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है, ये कुछ नहीं है, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। मार्केट में सीधी चीज़ें काम करती है और एकदम सिंपल साधारण एनालिसिस होना चाहिए। ओवर कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, अति सर्वत्र वर्जते। अगर ओवर एनालिसिस कर दोगे ना तो लंका लगना तय है। अभी यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, अगर डाउन साइड में मुझे देखने को मिले थोड़ा सा, तो देखिए यहाँ से मार्केट उठा, फिर थोड़ा सा उठा, फिर थोड़ा सा उठा, इस बार इस टॉप से ऊपर मार्केट नहीं जा पाया, नीचे आ गया। ये इसको थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर लेता हूँ ताकि बताने में मुझे आसानी रहे। 15 मिनट पे कर लेता हूँ ताकि समझाने में मुझे आसानी रहेगी। यहाँ से देखो मार्केट उठा, ठीक है, ऊपर गया, फिर और उठा, इस बार थोड़ा सा उठा, अब नीचे। यानी कि इस तरह का एक स्ट्रक्चर इसमें बन गया है, इस तरह का। ठीक है, यहाँ पे एक कैंडल, यहाँ पे एक कैंडल, यहाँ पे एक कैंडल। ये स्ट्रक्चर नॉर्मली मार्केट को नीचे लेके आता है। कल अगर ये लेवल टूटा ना, इसका मतलब कौन सा लेवल, 24,831, ये लेवल टूटा और टूटने के बाद में अगर एज ए रजिस्टेंस काम करने लग गया तो फिर बड़ा इसमें ज़बरदस्त मोमेंटम आने की उम्मीद रहेगी मुझे दोस्तों। और वो कहाँ तक रहेगी, 24,831 से मार्केट डाउन साइड में आ सकता है 24,830 पॉइंट का यहाँ पे मुझे देखने को मिल सकता है। अगर ये टूटा तो फिर मुझे देखने को मिल सकता है 24,771 का लेवल। और आज का ये डे लो है, अगर ये टूट गया तो फिर मार्केट धन्य हो जाएगा 24,709। और ये टूटा तो फिर 24,671, लास्ट में 500 पे तो मैं तेजी करने के लिए तैयार हूँ। ओके, तो ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं कल निफ्टी 50 में। ध्यान दीजिएगा इन लेवल्स के ऊपर दोस्तों। मंथली एक्सपायरी है, एक तरह का मेला लगेगा, सोच समझ के काम करना है, जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना दोस्तों। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप जो भी आपको पसंद हो दोनों ज्वाइन कर लेना। कोशिश ये करना कि टेलीग्राम चैनल ही आप ज्वाइन करो। ओके, अब देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो 56,318 एक ये मेरा लेवल है। कल अगर मार्केट ओपनिंग के बाद में इसको सस्टेन करता है तो फिर मेरा जा सकता है 56,450 और 56,548 और 56,638। ये मेरे लिए अपसाइड की रेंज है। बाकी डाउन साइड में मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन सी रेंज मेरी रहने वाली है। डाउन साइड में अगर मैं बात करूँ तो 56,084, 56,084, 56,084 ये लेवल है। अगर ये टूटा तो 55,979, इसके बाद में 55,900 और 55,842 ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, मार्केट में जब भी आप आओ ना तो कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस ऐसे हैं जिनको फॉलो करने ही पड़ते हैं। जैसे पैसेंस रखना। अब आज के मार्केट में लाइव में मैं क्या देखता हूँ, 90% लोगों के तो पैसेंस है ही नहीं। 90% लोगों के तो पैसेंस ही नहीं है, उनको तो बस ट्रेड चाहिए ही चाहिए, ट्रेड 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 करते रहते हैं। और लाइव स्ट्रीम करने वाले यूट्यूब पे इतने ज़्यादा लोग हैं, वो
आपको रोकने के लिए, गौर से सुनना इन बातों को, वो आपको रोकने के लिए हर 10 मिनट में एक ट्रेड देंगे। अब उसमें लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, उनके बाप का क्या जा रहा है भाई, कुछ नहीं जा रहा उनके बाप का। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपको घाटा हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है। उनको बस आपको स्ट्रीम पे रोक के रखना है, वॉच टाइम बढ़ाना है और आपको अंट संट ट्रेड देते रहना है। मेरा वो काम नहीं है। मैं भले ही दिन में 2 ही ट्रेड दूं या 2 ही ट्रेड करूं, लेकिन मैं परफेक्ट करने की कोशिश करता हूं। मेरा गलत काम 1% भी नहीं है। हाँ, अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो उसमें 2 मेरे टेलीग्राम चैनल है। एक मेरा प्रीमियम ग्रुप है, वो प्रीमियम ग्रुप भी फ्री है, उसकी कोई चार्जेस नहीं है, वो भी फ्री है। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है। और पब्लिक ग्रुप तो आपके सामने है ही है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं चार्जेस किसी चीज़ के नहीं लेता हूँ। इसके अलावा मेरा एक K9 इंडिकेटर है दोस्तों। K9 इंडिकेटर बहुत ज़बरदस्त इंडिकेटर है। अगर वो किसी को लेना है तो कृष्णा ट्रेडिंग की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पे मिल जाएगी आपको। एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप K9 इंडिकेटर बाय कर सकते हो, या फिर आपको टेलीग्राम के ऊपर भी इसका लिंक मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये इसको बाय करने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़बरदस्त ट्रेडर बन जाओगे। इसको बाय करने का मतलब ये है कि ये एक लर्निंग पर्पज़ है, इससे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है। एजुकेशनल चीज़ है ये एक। मैं उसको यूट्यूब पे प्रोवाइड नहीं करवा सकता, वरना मैं आपको यूट्यूब पर भी उसको दे देता। ओके, अब चलते हैं हम सेंसेक्स की तरफ। देखिए, सेंसेक्स की अगर हम बात करें, एक सेकंड, सेंसेक्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सेंसेक्स में देखिए 81,617 ये एक लेवल है। 81,617 का लेवल अगर ब्रेक होता है अपसाइड में, तो 81,772 पहला टारगेट, और 81,926 दूसरा टारगेट, और 82,067 तीसरा टारगेट अपसाइड में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ डाउन साइड की, तो डाउन साइड में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, उसके लिए बात कर लेते हैं हम। तो सेंसेक्स कल अगर 81,409 को ब्रेक करता है तो पहला टारगेट हमें मिल सकता है 81,258, दूसरा मिल सकता है 80,955, तीसरा मिल सकता है 80,715। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अब ये हमारी एक छोटी सी एनालिसिस थी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का दबा लीजिए। मिलते हैं कल लाइव में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।